हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं भारत भूगोल में भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन देखने वाले हैं। इसमें हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट और अति महत्वपूर्ण है। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन निश्चित ही 1-2 प्रश्न बनेगी, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब हम डालें तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 में है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग था? गोंडवाना लैंड का। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ, इसीलिए भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रखा जाता है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर में की मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। हिमालय की पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर। सबसे पहले है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र। ट्रांस हिमालय यानी तिब्बत का क्षेत्र। बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। बृहत हिमालय यानी महान हिमालय। लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय। लघु हिमालय मतलब मध्य हिमालय। बाह्य या उप हिमालय यानी शिवालिक हिमालय। बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणी से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहत हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी, प्राचीनतम मतलब पुराना श्रेणी कौन सा है? बृहत हिमालय। बृहत हिमालय मतलब महान हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदानी को क्या कहते हैं? भाबर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 1200 मीटर। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई है 600 से 1200 मीटर। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य है? महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय किन श्रेणी के मध्य है? महान हिमालय और शिवालिक के बीच। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की नवीनतम, नवीनतम मतलब नया पर्वत श्रेणी है शिवालिक। अगर प्राचीनतम पूछे यानी पुराना तो वो हो जाएगा बृहत हिमालय। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा। नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री या बृहत हिमालय। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री
या बृहत हिमालय, इसे हम प्राचीनतम पर्वत श्रेणी भी कहते हैं बृहत हिमालय को। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। बृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। पूर्व हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। पूर्व हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख। अक्साई चीन कहाँ है? तो लद्दाख में। अक्साई चीन लद्दाख में। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन हैं। वन। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। भारत की प्राचीनतम यानी पुराना पर्वत श्रृंखला बोले तो अरावली। अरावली को हम अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा। और वहीं अगर तिब्बत में अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुम्बा कहा जाता है। नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमोलुम्बा। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत। ये प्राचीन पर्वत श्रृंखला भी है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? अवशिष्ट पर्वत। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी, जो केरल में है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्य में है? तमिलनाडु और केरल में। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकम तट। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोकम तट। इलायची की पहाड़ी किन राज्य के मध्य है? केरल और तमिलनाडु। इलायची की पहाड़ी कार्डेमम पहाड़ी कहाँ है? केरल और तमिलनाडु में। इलायची की पहाड़ी कार्डेमम पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में है। सेवेराय पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। सेवेराय पहाड़ी किस राज्य में है? तमिलनाडु में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी में मिलते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? नीलगिरी में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पहाड़ी मिलता है नीलगिरी में। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में है। विश्व का सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में है। अब यह भारत भौतिक का कुछ मानचित्र। मानचित्र में अगर सही से देखिएगा तो ये देखिए, ये जो सीन है ये आपको पर्वत को दर्शाता है, ये मरुस्थल को दर्शाता है, ये पठार को दर्शाता है और ये दर्रा को दर्शाता है। अब जैसे हम देख लें, जैसे यहाँ है अन्नामलाई है, जैसे देखिए ये है पालघाट है, नीलगिरी है, ये सब पहाड़ी है। इसमें आप मैप में आप सही से देखिएगा तो राज बाय राज आप देख लीजिएगा, उसके बाद इसमें आप समझ सकते हैं। सभी पहाड़ी एक एक करके दिया गया है। नदी का भी इसमें दर्शा दिया गया है, आप सही से देख लीजिएगा।
आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। उससे भी नहीं होगा तो आप कॉपी में इसे नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आपको ज़्यादा काम दे। चलिए अब हम देखेंगे माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। आरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर कौन सी है? गुरु शिखर राजस्थान में है। आरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर है गुरु शिखर। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आरकोनयामा किस देश में है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत श्रेणी की उच्चतम शिखर आरकोनयामा कहाँ है? म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणी के मध्य है? धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच। आप मैप में भी दिख जाएगा आपको कि नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पालघाट है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या पायर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में कोंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पायर के नाम से जाना जाता है। अगला है लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लिपुलेख, माना और नीति दर्रा है उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख में। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का। मेघालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का। भारत के प्रायद्वीप पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? पेलियोजोइक महाकल्प में, पेलियोजोइक काल में। भारत के प्रायद्वीप पर्वत किस काल में बने हैं? पेलियोजोइक काल में। आरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? मालवा का पठार। आरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य है मालवा का पठार। आरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य है मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र है छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा के मध्य भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल के पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? चेन्नई से। भारत की समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 km। भारत की समुद्र तटरेखा की कुल लंबाई है 7516.6 km। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात, 1214.7 km।
भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। वो इस प्रकार है, तटीय रेखा से लगा समुद्र से गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गोवा, ये राज्य हुआ। और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली और दमन दीव। एक बार पुनः दोहरा देते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, ये 9 राज्य है। और पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादर व नागर हवेली और दमन दीव, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से किसका सूचक है? हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कोमोरिन। कन्याकुमारी का अन्य नाम है केप कोमोरिन। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंचाई वाली चोटी कौन सा है? सैडल पीक। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 572। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीप के पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलकित झील के समीप। श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? पुलकित झील के समीप। राम सेतु कहाँ से आरंभ होता है? धनुषकोडी से। राम सेतु कहाँ से आरंभ होता है? धनुषकोटी से। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल से निर्मित है? लक्षद्वीप। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल से निर्मित है? लक्षद्वीप। मिनकाय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। मिनकाय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप रामेश्वरम में। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप आता है? पंबन द्वीप रामेश्वरम में। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप आता है? पंबन द्वीप रामेश्वर में। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कहाँ है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद किन 2 देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान। सर क्रीक विवाद किन 2 देश के बीच है? भारत और पाकिस्तान। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। बुर्जिल व बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है? पीर पंजाल श्रेणी में। हिमालय के प्रमुख ऊंचे पर्वत शिखर। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। K2 या गार्डविनस्टीन भारत पोक में 8611 मीटर है। K2 या गार्डविनस्टीन भारत पोक में 8611 मीटर। कंचनजंगा है भारत नेपाल सीमा पर 8586 मीटर। कंचनजंगा है
भारत नेपाल सीमा पर 8586 मीटर है। मकालू शिखर है नेपाल में। मकालू कहाँ है? नेपाल में। मकालू नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में। नंगा पर्वत कहाँ है? भारत में। नंगा पर्वत भारत में। अन्नपूर्णा नेपाल में। अन्नपूर्णा दीदी नेपाल में। नंदा देवी भारत में। नंदा देवी भारत में। कामेत भारत में। कामेत भारत में। कामेत भारत में। नामचा वर्मा तिब्बत चीन में। नामचा वर्मा तिब्बत चीन में। गुरुला मांधता तिब्बत चीन में। गुरुला मांधता तिब्बत चीन में। गुरुला मांधता तिब्बत चीन में। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज और सिंधु नदी के बीच के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है। सतलज और सिंधु नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।